एवरीबॉडी, वेलकम टू बी निर्वाणा। आई एम प्रणव कुमार और आज की हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इंटीग्रेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इंटीग्रेशन होता क्या है? वेल, इंटीग्रेशन को आप कह सकते हो दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ रिवर्स डिफरेंशिएशन। मतलब इंटीग्रेशन हमें जो रियल फंक्शन है वो फाइंड आउट करता है फ्रॉम इट्स डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू 3x²। ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन था एक्स क्यूब, हमने इसका डेरिवेटिव निकाला जो कि आ गया 3x²। अब इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन एक ऐसा तरीका होगा जिससे हम हमारे इस डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। तो हमने क्या करा, अब हमारे पास एक ये डेरिवेटिव था 3x², हमने इसे इंटीग्रेट करा। ये ग्रीन से जो मैंने मार्क कर रखा है ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। हमने इसे इंटीग्रेट करा जिससे हमारे पास वैल्यू आ गई x³। ठीक है, तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। मतलब कि इंटीग्रेशन फाइंड्स द फंक्शन गिवन इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी इसकी? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स dx इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। अब ये प्लस सी क्या है? हम we add plus c constant to indefinite integrals because the differentiation makes constant zero। इसका मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फंक्शन था y इक्वल टू 3x, हम यही ले लेते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब, यही फंक्शन था ना। हाँ, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस टू, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू है। ठीक है, मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 3x² प्लस 0, ये आ जाएगी। अब मैंने क्या करा, मेरे को निकालना है y डैश से, मेरे को जाना है मेरे फंक्शन पर। तो मैं क्या प्रोसेस करूंगा? तो इसी चीज को मैं बोलता हूँ कि मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा। ओके, मैं कैसे करूंगा? मैं इंटीग्रेशन ऑफ y डैश कर दूंगा जिससे कि मेरे पास इसका मतलब क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ 3x²। तो इंटीग्रेशन करने के बाद मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? x³। ठीक है, अब क्योंकि मेरा यहाँ पे एक जीरो था, है ना, लेकिन जब मैंने इसे इंटीग्रेट करा तो मेरे पास सीधा वैल्यू मेरे पास x³ आ रही है मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट मेरे पास, लेकिन मेरे मेन फंक्शन में तो कांस्टेंट 2 था, है ना। तो इसी चीज को रिप्रेजेंट करने में, क्योंकि इंटीग्रेशन करते समय, डिफरेंशिएशन करते समय हमारा जो कांस्टेंट था वो 0 बन गया, और जब हमने इसे इंटीग्रेट करा तो हमारे पास उस कांस्टेंट की वैल्यू आएगी नहीं, इसलिए हम यहाँ पे प्लस सी कर देते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे प्लस सी कर देते हैं। ओके, प्लस सी कर देते हैं। ठीक है, चलो, तो प्लस सी की मिस्ट्री भी सॉल्व हो जाती है। अब हम बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। अच्छा, जिसके अंदर हम प्लस सी करते हैं ना, जिस भी इंटीग्रेशन के अंदर हम प्लस सी करते हैं वो होता है इनडेफिनिट, मतलब जिसके अंदर हमने लिमिट्स नहीं डिफाइन करी होती। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब ये है कि जिसके अंदर हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, हम जिसके अंदर अपनी जो लिमिट्स हैं उन्हें डिफाइन कर देंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल अब ये देखो, फाइंड द नेट एरिया अंडर द कर्व एफ एक्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। मतलब हमने x की जो वैल्यू है उसे डिफाइन कर दिया कि x की वैल्यू आप a से लेके x की वैल्यू आप b तक ले जाओगे। ठीक है, तो ये मेरे पास एक ग्राफ है यहाँ पे, है ना। इसके अंदर आप देखो ये मेरा कर्व जा रहा है ऐसे। ठीक है, ये मेरे पास a तक की वैल्यू है, ये बस b तक की वैल्यू है। तो जो एरिया इसका अंडर कर्व होगा ना, उसको मैं इंटीग्रेशन प्रोसेस से निकालता हूँ। कैसे? जैसे कि यहाँ पे आप देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे मैंने उसकी अपर लिमिट सेट कर दी, ये मेरी अपर लिमिट है, यहाँ मैंने इसकी लोअर लिमिट सेट कर दी, और एफ एक्स डी एक्स इसको हमें रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करा है, क्योंकि मैंने इसकी लिमिट सेट कर दी, तो जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगी? इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट, लोअर लिमिट, और यहाँ पे क्या है, ये मेरा डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, इसके अंदर हम प्लस सी नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जब हमने लिमिट सेट कर दी तो उसे हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन बना दिया, जिससे कि हमने इसमें यहाँ पे प्लस सी नहीं लिखना है। ठीक है, अब ये मैंने प्रैक्टिस के लिए आपके लिए दो क्वेश्चंस करे हैं, मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। सॉल्व इंटीग्रेशन ऑफ 5x² dx। ठीक है, अभी इसके इंटीग्रेशन के रूल्स आएंगे, मैं आपको बस अभी नॉर्मल बस करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमने लिमिट सेट नहीं करी हुई, तो सबसे पहले हम अपने आंसर में प्लस सी लिख देंगे।
ठीक है। उसके बाद हम 5x स्क्वायर को करेंगे, यानी 5x 2 + 1 अपॉन 2 + 1, 2 + 1, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 5x³ अपॉन 3 प्लस c। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप खुद सॉल्व करोगे। ओके, इसके अंदर बेसिकली क्या है, मैंने लिमिट डिफाइन कर रखी है। चलो मैं ही कर देता हूँ आपके लिए, करके दिखा देता हूँ। सॉल्व फॉर इंटीग्रेशन जिसकी हमने अपर लिमिट 3 सेट करी हुई है, लोअर लिमिट 1, fx dx, मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 1 fx dx डैश x होगा, ठीक है। जिससे कि हमारे पास क्या आ जाएगी, f(3) माइनस f(1). ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमने इसे इंटीग्रेट कर दिया है। चलो अब हम आ जाते हैं सारे फॉर्मूलाज पे। तो ये टोटल 6 फॉर्मूलाज हैं और आपको इन सभी के सभी फॉर्मूलाज को अच्छे से लर्न करना होगा, ठीक है। मतलब ये मेन फॉर्मूलाज है जिनको आपको लर्न होने चाहिए, बाकी और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, जैसे ये पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज हो गए, है ना। ये फिर आपके सारे रूल्स हो गए, वो वाले फॉर्मूलेज हो गए। ओके, तो अभी हम सबसे पहले इनसे स्टार्ट करते हैं, पावर रूल वाले, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। यानी अब ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का तरीका से हम आपको बता रहे हैं कि अगर हमें x टू द पावर n dx, हमें हमारे पास अगर ये फंक्शन है जिसके अंदर हमारे पास fx की कितनी वैल्यू है, x टू द पावर n हमारे पास वैल्यू है, तो फिर हमें अगर इसे इंटीग्रेट करना है तो उसकी कितनी वैल्यू आएगी। तो उसका ये पावर रूल का क्या फॉर्मूला है, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। उसी तरीके से f टू द पावर 1/x, मतलब कि अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन आ गया है f(x) इक्वल टू 1/x। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या करेंगे, 1/x dx, तो इसकी कितनी वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ln mod x प्लस c। मतलब कि अगर हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो हम क्या लिखेंगे, ln mod x प्लस c, मतलब ln मतलब कि log e बेस e, ठीक है ना, log ऑफ mod x बेस e प्लस कांस्टेंट c। ओके, चलो उसी के साथ अगर हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो फिर हम इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो ex प्लस c। अगर आपको डिफरेंशिएशन का भी याद हो तो हम क्या करते थे, d बाय dx ऑफ e टू द पावर x किसके बराबर आता था, e टू द पावर x ही होता था ना। इसके अंदर भी हमने वही करा है, लेकिन हमने यहाँ पे प्लस c करा है, क्यों, क्योंकि ये एक इनडेफिनिट इंटीग्रल है। अब अगर हमारे पास एक और ये पावर रूल लिया है, ठीक है, प्लस सी मिस्ट्री ये मैं आपको बता चुका हूँ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। ये बेसिकली फॉर्मूलाज हैं जो हर किसी को लर्न ही करने होते हैं। मतलब कि ये अगर मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx लिखा है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, माइनस कॉस एक्स के। डिफरेंशिएशन के अंदर अलग था, अगर आपको याद हो तो दैट वाज डी ऑफ साइन एक्स अपॉन dx इक्वल टू प्लस कॉस एक्स था। तो यहाँ पे ये प्लस यहाँ पे माइनस हो जाता है, ये इंटीग्रेशन वाला तरीका है, ठीक है। और सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल्स टू पॉजिटिव साइन एक्स। ओके, वही डिफरेंशिएशन में इसका उल्टा था। डिफरेंशिएशन में क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, है ना, अगर आपको याद हो तो। और यहाँ पे प्लस सी है, बहुत जरूरी है ये, ठीक है। अब ये आप दोनों क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना अपने लिए, ठीक है। तो ये टोटल सारे के सारे फॉर्मूलेज हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स, टैन एक्स ln sec x, cot x ln mod sin x plus c, sec square x tan x, cos x square x minus cot x, sec x tan x sec x plus c, ठीक है ना। cos x cot x dx इक्वल्स टू माइनस cos x plus c, ठीक है ना।
तो ये सारे के सारे फॉर्मूलेस जो हैं ये आप सभी को लर्न करने हैं। ओके, मतलब इसको आप ये कह सकते हो कि एक चार्ट पे लिख लेना और उसे ना फिर अपने टेबल के सामने चिपका लेना, ताकि आप जब भी आओ जाओ तब आप इसे पढ़ो और आपको ये लर्न हो जाएंगे अपने आप ही। ठीक है, तो ये कांस्टेंट रूल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर मेरे पास ए डी एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स है, तो फिर मैं उसे क्या लिखूंगा, कांस्टेंट मेरे पास बाहर आ जाएगा ए एक्स प्लस सी। ठीक है ना, ये होता है कांस्टेंट रूल। पावर रूल मैं आपको बता चुका हूँ। और हाँ, इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज, मेरे इसके अंदर n की वैल्यू जो है वो -1 नहीं होगी। ठीक है ना, कि -1 हो जाएगी तो फिर ये नीचे 0 हो जाएगा ना, तो वो पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए लॉगरिदमिक रूल भी आपको बता चुका हूँ, एक्सपोनेंशियल रूल बता चुका हूँ। जनरल एक्सपोनेंशियल मतलब अगर मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर मेरे x जो है वो यहाँ पर है और dx है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a टू द पावर x अपॉन ln a प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है ना, ये जनरल एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। चलो अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दैट इज मास्टरिंग इंटीग्रेशन टेक्निक्स। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब अगर आप ये एक इधर देखो तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी एक लाइन लग रही है। मतलब हमें इंटीग्रेट करना है सबसे पहले तो किसे, फंक्शन ऑफ जी एक्स, मतलब एक फंक्शन है और उसके अंदर एक फंक्शन है। ठीक है ना, और ये फिर जी डैश एक्स डी एक्स है ना, तो मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक लेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट u इक्वल टू जी एक्स। ठीक है ना, तो जैसे अब डी यू कितना हो जाएगा हमारे पास, डी यू हो जाएगा हमारे पास जी डैश एक्स, है ना। तो अब हमने इसे बहुत ही इजी टर्म्स में कैसे लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ u डी यू। ठीक है ना, मतलब बहुत आसानी तरीके से। अब आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन जी एक्स जी डैश एक्स। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस ये बोला कि मेरे पास जो जी एक्स मेरे फंक्शन है, मैंने इसको बोल दिया लेट इसको u। ठीक है ना, लेट। ठीक है, और जो मेरे पास g डैश एक्स होएगा, मतलब मैंने क्या करा, मैंने इस u वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करा, तो मैं इसको लिख रहा हूँ du। ठीक है ना, और अब मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों को पुट इन वन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f u du। यही आ जाएगा, यही आ गया, देखो। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ cos u du। ठीक है, अब u du मतलब अब u के अंदर मेरी क्या वैल्यू हो सकती है, u अब कह सकते हो एक मेरा एक और फंक्शन था, फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब, है ना, तो डी एक्स क्यूब। तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं जिनको सॉल्व करने में हमें टाइम लगता है और हमें पढ़ने में भी इन्हें आसानी नहीं होती, तो इसलिए हमने उसको क्या करा, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर दिया फॉर इजी सॉल्विंग। ठीक है ना, रिप्लेस द मेसी वेरिएबल u टू मेक द इंटीग्रल सिंपलर। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, द प्रोडक्ट रूल, मतलब रिवर्स ऑफ द डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल। मतलब ये अगर आपको अपना प्रोडक्ट रूल याद हो, याद है, u भी एक अलग से फंक्शन, u भी एक अपने आप में फंक्शन था इन टर्म्स ऑफ x, और v भी अपने आप में एक फंक्शन था इन टर्म्स ऑफ x, है ना। तो हम क्या करते थे, हम करते थे u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स। ये प्रोडक्ट रूल था डिफरेंशिएशन का, है ना। तो अब हमने क्या करा है, हमने इसी रूल को आप कह सकते हो, इसी का ही रिवर्स जो प्रोसेस होगा इंटीग्रेशन में, वो हमने यहाँ पे यूज करा है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ u dv इक्वल टू uv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du। इंटीग्रेशन ऑफ u dv इक्वल टू uv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du। मतलब अब आप समझो, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, 2x क्यूब cos x मल्टीप्लाई। ठीक है,
इसका इंटीग्रेशन मुझे निकालना है, ठीक है। तो मैं से क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर मुझे एक को u चूज करना पड़ेगा और एक को v चूज करना पड़ेगा, ठीक है। दो फंक्शन है मेरे पास, है ना, दो फंक्शन है, एक मेरे पास u फंक्शन हो जाएगा, एक मेरे पास v फंक्शन हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर हमने कुछ फॉर्मूले में ऐसे करा है कि हमने u और v को अलग अलग चूज करा है ना। मतलब u फंक्शन जो है वो कुछ और है और v फंक्शन जो है वो कुछ और टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो इसके अंदर बेसिकली अगर हमारे पास कोई एक ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें चूज करना होता है कि कौन सा फंक्शन हमारा u वाला फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन हमारा v वाला फंक्शन होगा, ठीक है। तो इसको चूज करने के लिए एक रूल होता है, इलाटे रूल, ठीक है। तो इलाटे रूल होता है या फिर एक LIATE, तो इलाटे होता है या फिर एक लिएट रूल होता है, ठीक है। ये दोनों रूल्स होते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग बुक्स में ये अलग अलग मेंशन थे, ठीक है, जो मैंने लास्ट चेक करा था। इसके अंदर बेसिकली ये आपका ऑर्डर बताता है कि आप पहले यू को किस ऑर्डर में लोगे। मतलब अगर मेरा यू जो है एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, मतलब ये कि बता रहा है कि अगर आपका दोनों फंक्शन में से कौन सा आपका u होगा और कौन सा आपका v होगा, ठीक है। अगर मेरे पास एक फंक्शन है जो कि एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब cos ऑफ इनवर्स y बाय x करके कोई फंक्शन है, तो ये मेरे पास एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, तो मैं इसे पहले चूज करूंगा। नहीं तो अगर मेरे पास कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है, मतलब 1 बाय x करके कोई फंक्शन है, तो मैं पहले उसे चूज करूंगा u के लिए, ठीक है। u की मतलब वो बता रहा है एल्जेब्रिक फंक्शन है मेरे पास, तो पहले मैं एल्जेब्रिक फंक्शन को चूज करूंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब कि एल्जेब्रिक के बाद मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। मतलब अगर मेरे पास कोई एक ऐसी वैल्यू, एक मेरे पास कोई फंक्शन है जिसके अंदर मेरे पास एल्जेब्रिक नहीं है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक है, और फिर उसके बाद एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को u चूज करूंगा, ठीक है ना, रादर देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। मतलब बेसिकली आपको इस एग्जांपल से समझाता हूं मैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय cos x। इसके अंदर अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने का सबसे पहला मेथड ये होगा कि पहले हमें u डिफाइन करना है। सो लेट्स डिफाइन u विद द हेल्प ऑफ लिएट, ठीक है ना। इसके अंदर से अब हम पहले चेक करते हैं कि हमारा इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन आ रहे हैं। एक हमारे पास एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक हमारे पास एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या करा, मैंने इसमें देखा L मतलब की हो गया मेरे पास लॉगरिथमिक, I हो गया मेरे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर आ गया मेरे पास एल्जेब्रिक। तो इसके अंदर मेरे पास जो एल्जेब्रिक आ रहा है वो पहले आ रहा है, तो मतलब कि मेरा जो u की वैल्यू होगी वो होनी चाहिए 2x क्यूब, और इसका मतलब ये कि v की वैल्यू हो जाएगी cos x, ठीक है। और अब मैं इसी को कैसे रिप्रेजेंट कर दूंगा, देखो फॉर्मूला क्या लिखा है, फॉर्मूला क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ u dv इक्वल टू uv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du। मैं यहाँ लिख देता हूँ, u मेरे पास क्या आ गया 2x क्यूब और v क्या आ गया cos x, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्यूब, अब पहले मैं dv निकाल लूँ, तो dv कितना आ जाएगा, cos x का कितना हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन x। एक काम करते हैं, इजी रखते हैं थोड़ा आप सभी के लिए, इंस्टेड ऑफ cos x मैं अपने एग्जाम्पल में sin x रखता हूँ, ठीक है। इजी हो जाएगा ना समझने के लिए। तो v क्या हो जाएगा मेरे पास sin x, और dv क्या हो जाएगा मेरे पास, sin x का डेरिवेटिव कितना होता है cos x, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्यूब cos x, ये है ना, u dv इक्वल्स टू u इंटू v, यानी कि 2x क्यूब इंटू v कितना है मेरे पास sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du, इंटीग्रेशन ऑफ v कितना है sin x। अब मैं du निकाल लेता हूँ, du कितना आ जाएगा मेरे पास, अभी देखो मैंने पावर रूल में आपको बताया ना कैसे सॉल्व करते हैं, बस वैसे ही। तो du कितना आ जाएगा मेरे पास
मतलब ये तो डिफरेंशिएशन हो जाएगी, नॉर्मल डिफरेंशिएशन। सिक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, 6x², ठीक है। और इसे फिर हम आगे सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ये बेसिकली इंटीग्रेशन की टेक्निक्स होती हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहते हैं इसे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने केवल एग्जांपल दे रखा है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x ex, ठीक है ना। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो किसी वे में, इसी तरीके से। एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो मतलब इसके अंदर ex हमारे पास क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, और x क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। ओके, अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। सॉल्व 2x डॉट ex² dx, ठीक है। तो इसे आप आगे सॉल्व कर लोगे और अपना आंसर जो है कमेंट में डाल दोगे। अभी आगे मैं एक आपकी सॉल्विंग वीडियोस भी लाऊंगा, जिसके अंदर मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो उसके अंदर मैं आपकी बेसिकली सॉल्विंग प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर आप सभी को चाहिए हुई तो बस बता देना मुझे, ठीक है। तो एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से। इंटीग्रेशन के बेसिक्स। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर हम बेसिकली रिवर्स डिफरेंशिएशन करते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक स्लोप है, ठीक है। तो इस स्लोप की वैल्यू मैं कैसे निकालता हूँ, dy बाय dx से, ठीक है। तो इसे मैं क्या बोलूंगा कि मैंने इसे डिफरेंशिएट करा। और अगर मुझे इंटीग्रेशन क्या होता है फिर, मतलब अगर मुझे इंटीग्रेशन निकालना है तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन इसका जो इसके नीचे का एरिया होएगा ना, उसे मैं कह सकता हूँ कि वो हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। ये इसका रिवर्स प्रोसेस होता है। ओके, तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया, डिफरेंशिएशन dy बाय dx हो गया। और इंटीग्रेशन क्या हो गया, इंटीग्रेशन मेरे पास y dx हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब ये इसके अंदर मैंने क्या बताया था आपको, प्लस सी वाली, मतलब इनडेफिनिट, जिसके अंदर मेरे पास प्लस सी आता है। क्यों, क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ लिमिट सेट नहीं करी। फिर डेफिनेट, जिसके अंदर मैं लिमिट्स को सेट कर देता हूँ। ओके, ये रहा एरिया जिसके अंदर मैंने आपको बताया था, ठीक है। द फाउंडेशन ऑफ इंटीग्रल, अब ये सारे फॉर्मूलाज, ठीक है। एक ये टोटल आपके पास 6 फॉर्मूलेज हैं। आपको इन सभी के सभी फॉर्मूलाज को अच्छे से लर्न करना है, ताकि आप आगे आने वाले जो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जो मैं भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा आप सभी को, ठीक है, वो आप सॉल्व कर सको। फिर ये कुछ और फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, इन्हें भी आप लर्न कर लो तो आपके अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये हमारी लाइफ के अंदर, मतलब लाइफ में खासकर इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। तो आप उसके अंदर आप इसे यूज करोगे। फिर हमने बात करी थी इंटीग्रेशन टेक्निक्स की, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मतलब अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स या फिर कोई एक मेसी सा एक इंटीग्रल है, तो फिर मैं उसे सिंपल कैसे बनाऊं, बाय जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग वन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ u, जैसे कि यहाँ पे मैंने करा हुआ है। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब कि जो प्रोडक्ट रूल, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ u dv इक्वल्स टू uv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du। ऑर्डर हमने कैसे चूज करना था, इलेट या फिर लिएट से, इलेट या फिर लिएट से, ठीक है। मतलब इन दोनों का बेसिकली कंफ्यूजन ये होता है कि दोनों बुक्स में ये दोनों प्रेफर्ड होते हैं,
ठीक है। मैक्सिमम टाइम्स हम लोग ये वाला यूज करते हैं, इलिएट वाला फंक्शन, ठीक है। तो अगर आपको कहीं मिले तो आप इसे यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इलिएट भी मेंशन कर दिया है क्योंकि काफी सारी दूसरी बुक्स में भी इलिएट जो फंक्शन, इलिएट वाला जो निमोनिक था वो मेंशन था, ठीक है, जो ऑर्डर था वो मेंशन था। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ ये जो ATE वाला है ना, यही यूज होता है, तो LI और IL की आपको इतनी ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसी के साथ अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय। ठीक है, वैसे